Good morning, children. Class 11, your lesson, chapter 3, Discovering Tooth, page number 23, paragraph beginning with, after months of carefully recording Pharaoh's funerary treasures. बच्चों बता रहा है राइटर कि जो मिस्टर कार्टर थे, जब उन्होंने टूट के तुम को डिस्कवर किया तो फनरल आप सबको पता है अंतिम संस्कार को कहते हैं। उसके साथ में जो ट्रेजर्स थे, जो खजाने थे, उनको केयरफुली रिकॉर्ड करने के किया उसने कार्टर बिगैन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स। उसके कॉफिन जो था यानी जो बॉक्स था, जिस बॉक्स में टूट की बॉडी दफनाई गई थी, वो उसमें 3 चैम्बर्स थे। अब उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है कार्टर। ओपनिंग द फर्स्ट, पहला जब चैम्बर खोला, ही फाउंड अ श्राउड adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and corn flowers. एक श्राउड था, श्राउड कहते हैं कि कपड़े से बदन को ढकना, उसके साथ में तमाम ये सब फ्लावर्स के नाम है, पौधों के नाम हैं, इनके फूल और पत्तियां उसके साथ में थीं। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बेरियल इन मार्च और अप्रैल, ये सब पौधे जो होते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में होते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी डेथ मार्च या अप्रैल के महीने में हुई होगी। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, अब जब वो उसकी बॉडी तक पहुंच रहा है कार्टर, दो ही रैन इनटू ट्रबल, तभी दिक्कत शुरू हो गई। ये किस किस्म की दिक्कत थी, इसको समझते हैं। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड सीमेंटिंग टूट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन। अब उसके बदन के ऊपर रेजिन का जो लेप लगाया गया था, उसने टूट की बॉडी को कॉफिन से एकदम चिपका दिया था। किसकी बॉडी को? टूट की बॉडी को। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम। अब कार्टर ने बहुत कोशिश की कि मम्मी को, जो डेड बॉडी के रिमेन्स हैं टूट के, उसको उठाया जाए वहाँ से, लेकिन कितना भी वो फोर्स लगा रहा है, वो बॉडी अलग नहीं हो पा रही है, चिपकी हुई है, बिकॉज ऑफ द रेजिन्स, वो जो लेप लगाया गया है उसकी वजह से। कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन, तो अब करें तो क्या करें। द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। बता रहा है कि इजिप्ट के साउथ में सूरज जो है बहुत गर्म रहता है, तो अब वो उस सूरज की गर्मी का इस्तेमाल क्या करने के लिए करता है देखते हैं। वो हथौड़े की चोट कर सकता है, इतना गर्म सूरज रहता है इजिप्ट के साउथ में। एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। उसने सोचा कार्टर ने कि अगर इस मम्मी को कॉफिन के साथ ही ले जा करके सन में रख दे तो हो सकता है कि ये रेजिन लूज हो जाए और बॉडी को उठाया जा सके। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। बता रहा है कि कई घंटों तक कार्टर ने ब्लेजिंग सनशाइन में, एकदम सूरज आसमान में तमतमा रहा है, और वहां पर उसने मम्मी को ले जा करके रखा। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर वहां पर 149 डिग्री फ़ारेनहाइट था। नथिंग बज्ड, लेकिन हुआ कुछ नहीं, जैसा उसने सोचा था वैसा हुआ नहीं, यानी वो लेप जो था, रेजिन जो था, जिसने टूट की बॉडी को चिपका रखा था कॉफिन से, वो पिघला नहीं। ही रिपोर्टेड विथ साइंटिफिक डिटैचमेंट that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise king's remains. अब बता रहा है कि अब एक ही रास्ता था कि टूट की बॉडी जो चिपकी हुई थी रेजिन की वजह से, अब वहाँ पर चिजल का यूज़ करें, छेनी और हथौड़ी का, तो उसके लिम्स जो हैं अलग हों और उसकी बॉडी को वहाँ से उठाया जा सके। इन हिज डिफेंस, अब लोगों ने जब उसकी आलोचना की कि अरे भाई चीज़ल का यूज़ क्यों किया, छेनी हथौड़ी का यूज़ क्यों किया, तो अपने डिफेंस में कार्टर क्या कहते हैं देखिए। कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, बोला कि मेरे पास और दूसरा कोई चॉइस नहीं था। इफ़ ही हैडंट कट द ममी फ्री, अगर ममी को फ्री नहीं कट किया गया होता, यानी वहाँ से कट करके उसकी बॉडी को, रिमेन्स को उठाया नहीं गया होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स। जब टूट की बॉडी डिस्कवर हुई और पता लोगों को चल गया कि उसके साथ बहुत खजाना है, तो बता रहे हैं कि चोर आ गए होते, गार्ड्स इतने लगे हुए थे, उनकी आंखों में धूल झोंक करके
उसे रिप्ड अपार्ट कर देते, यानी उसके चिथड़े चिथड़े कर देते, जहां जहां सोना था उसने पहना सब वो उठा ले गए होते, टू रिमूव द गोल्ड। इन टुट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। बता रहा है कि टुट का जो वक्त था, फरोज का जो वक्त था, उस वक्त रॉयल्स जो हुआ करते थे, राज परिवार के जो लोग हुआ करते थे, ये बहुत ही वेल्दी हुआ करते थे, बहुत ही पैसे वाले हुआ करते थे। एंड दे थॉट और होप्ड, और उनकी ये सोच थी, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। उनकी ये सोच थी कि खजाना उनका है तो वो अपने साथ उसे लेकर के जा सकते हैं। तो जो कुछ भी खजाना होता था वो अपने साथ लेकर के जाते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने की जर्नी की बात राइटर कर रहा है। किंग टूट वॉट लेविस्ड विथ ग्लिटरिंग गुड्स, चमकदार, ग्लिटरिंग मीन चमकदार चीजें, उसके दफनाने के टाइम उसकी कॉफिन में डाली गई थी। प्रेशस कॉलर्स, इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, साथ में पहनने वाले ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, ताबीज को कहते हैं, और सेरेमोनियल एप्रन पहना था, सैंडल्स, शीट्स, अब लड़ाई के दरमियान अपने हाथों को बचाने के लिए घायल होने से जो चीज़ें पहनी जाती हैं वो शीट कहलाती हैं। शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, अपने उंगलियों में पहना हुआ है और टोज में पहना हुआ है, यानी पैर की उंगलियों में। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और सबसे लास्ट वाला कॉफिन और उसके चेहरे पर मास्क। ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सब चीज़ें प्योर गोल्ड की बनी हुई थी। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, यानी सजाने की ये जो चीज़ें थी, इनसे टूट को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड, गले में उसने जो चीज़ें पहनी रखी थी उन चीज़ों को निकालने के लिए कार्टर के साथ के लोगों ने सबसे पहले उसके हेड को हटाया और उन चीज़ों को निकाला। एंड सीवियर्ड नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, इस प्रक्रिया में ये सब जितने भी ज्वाइंट्स वगैरह थे ये सीवियर्ड हो गए, सीवियर्ड माने टूट गए, सॉरी। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब इनका काम फिनिश हो गया, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, बाद में उन्होंने एक वुडन बॉक्स लिया, उस पर एक लेयर लगाया सैंड का और टूट की बॉडी को लिटा दिया। विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, पैडिंग भी लगा दिया जिसकी वजह से जितना उसकी बॉडी में डैमेज हुआ था वो कंसील हो जाए, यानी छुप जाए। द बेड वेयर टूट नाउ रेस्ट्स, अब इसी तरीके से उठा करके फिर वापस उसकी जगह पर, टूट की जगह पर जहाँ पर उसका टुम्ब है, मकबरा है, वहाँ पर ले जा करके उन लोगों ने उसे लेट कर दिया है। आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डिकेड्स, जब ये काम हुआ था और आज का जो मॉडर्न टाइम है, राइटर बतला रहा है कि आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में भी, स्टडी में भी इस इंटरवीनिंग पीरियड में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके हैं। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब क्या खजाने हैं इस पर कम ध्यान दिया जाता है, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब जो है आर्कियोलॉजी में ज़्यादा स्टडी का जो सब्जेक्ट होता है वो ये है कि डेथ की कारण क्या हो सकता है और लाइफ कैसी बीती होगी, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है बजाय इसके कि क्या क्या खजाना मिले। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब मशीनरी भी जो है, टूल्स भी जो है ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड आ गए हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, अब इसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गई है। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर ने जब टूट की ममी को यानी मकबरे को डिस्कवर किया था, उसके 40 साल बाद 1968 में एन एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी आप सब लोगों को पता है, बायोलॉजी में आपको पढ़ाया गया है, शरीर विज्ञान, उसका प्रोफेसर, उसने क्या किया, एक्सरेड द ममी, ममी का एक्सरे किया दोबारा, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट, और उसने एक आंखें खोल देने वाली, हमें चौंका देने वाली फैक्ट हमारे सामने रखा। वो क्या चीज़ है देखिए, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, चेस्ट के पास बता रहा हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स वर मिसिंग, बता रहे हैं कि इसके ब्रेस्ट के बोन यानी ये छाती के जो बोन्स हैं और फ्रंट रिब्स ये जो हड्डियां हैं ये मिसिंग हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और सीटी, आज बता रहे हैं कि डायग्नोस्टिक इमेजिंग यानी इमेज बनाया जा सकता है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या सीटी स्कैन के जरिए।
by which hundreds of x-rays in cross section are put together। इसमें hundreds of x-rays दिए जाते हैं क्रॉस सेक्शन में और उनको एक साथ किया जाता है टीवी के स्क्रीन पर या कंप्यूटर के स्क्रीन पर, like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। और ऐसा करने से 3-dimensional virtual body क्रिएट हो जाती है स्क्रीन पर कि आदमी कैसा दिख रहा होगा। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray। अब ये बड़ा सा सवाल है कि सीटी स्कैन, एक्सरे तो पहले किया गया था, अब सीटी स्कैन से क्या हो सकता है। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। दो सवाल आज भी जो लोगों के दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, क्या उसका जवाब ये दे पाएगा। हाउ डिड ही डाई, पहला सवाल ये कि वो कैसे मरा। एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और अपनी डेथ के टाइम पर वो कितने साल का था। ये दो लिंगरिंग मिस्ट्रीज हैं, सवाल हैं जो दो दिलो दिमाग पर लोगों के छाए हुए हैं। किंग टूट्स डिमाइस, डिमाइस डेथ को कहते हैं, वॉज अ बिग इवेंट, ये तो बहुत ही बड़ा इवेंट था। इवन बाई रॉयल स्टैंडर्ड्स, रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से भी ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, उस वंश के जो राजा हुआ करते थे उस लाइन का ये लास्ट किंग था। एंड हिज funeral was the death rattle of a dynasty। टूट के डेथ के साथ ही इस डायनेस्टी का भी अंत हो गया। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमाथ आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मौत और उसकी मौत के बाद क्या हुआ ये कहानी आज भी अनक्लियर है। तो चिल्ड्रन, दिस इज योर लेसन टुडे। टुमारो I will teach you from the next paragraph. Thank you.